ज्येष्ठ मास के 7वें बड़े शनिवार के शुभ अवसर पर लखनऊ के इंदिरा नगर ब्लॉक ए में वंशती फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर की तरफ से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे का आयोजन डॉक्टर सीमा पांडेय द्वारा प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना से प्रारंभ की गई। इसके उपरांत आम जनमानस और श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की शुरुआत किया गया। भंडारे में मुख्य रूप से पूरी, सब्जी, छोला चावल, बूंदी, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। हजारों की संख्या में राहगीरों और स्थानीय भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। वंशती फर्टिलिटी में मुख्य मकसद माता पिता बनने के सपनों को सच करना है। यहाँ पर आधुनिक तकनीकों, अनुभवी डॉक्टरों और हर मरीज की जरूरतों के हिसाब से देखभाल के साथ हम फर्टिलिटी से जुड़ी पूरी सुविधाएं देते हैं। सही और नैतिक तरीकों को अपनाना और मरीजों की भलाई का ध्यान रखना ही इनकी पहचान है। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। विगत 30 वर्षों से इस फील्ड में कार्यरत हूँ। आज ये विशाल भंडारा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन ज्येष्ठ और अधिमास के अवसर पे हमने वंशती फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर पे किया, अपने मरीजों और सबकी सुख शांति की कामना करने के लिए। मैम, जैसे कि आप एक आईवीएफ सेंटर के थ्रू क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहे हैं विगत 30 वर्षों से, तो मैम जैसे आप सामाजिक एक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, मैम ये फर्स्ट टाइम है या अनवरत आप करते आ रहे हैं? इस सेंटर पे ये फर्स्ट टाइम है। वैसे मेरा जो दूसरा अस्पताल है वहाँ पे और लखनऊ के अन्य इलाकों में हम लोग पिछले 10-12 सालों से इस भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। मैम, इसके अलावा और भी मैम सोशल एक्टिविटीज आप करती रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैम थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। लखनऊ में एक रन फॉर हर करती हूँ मैं सितंबर के महीने में, और पिछले 2 बार कर चुकी हूँ। इस बार रन फॉर हर 3.0 है, थर्ड है, और उसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग भाग लेते हैं। ये सितंबर के महीने में करने का मकसद है, हमारी लड़कियों में एक बीमारी है पीसीओडी पीसीओएस, जिसका नाम बदल के अब पीएमओएस हो गया है। ये बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम इसके वर्ल्ड कैपिटल हो गए हैं। ये डायबिटीज़ की जुड़वा बहन है, और सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं होती इस बीमारी में, उनको बांझपन होता है, बच्चे नहीं होते हैं, नुकसान होते हैं, और आगे चल के शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट सबके लिए वो ज़्यादा प्रोन होती हैं। और उस बीमारी को सिर्फ हम अपने खान पान रहन सहन से बचा सकते हैं। तो उस बीमारी के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं रन फॉर हर कराती हूँ हर साल। उसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के इस बीमारी के और अन्य मासिक धर्म संबंधित, हमारी प्रजनन क्षमता के घटने संबंधित बातों पे लोगों को जानकारी प्रदान करती हूँ। हाँ मैम, जैसे कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मैम एक चिकित्सक हैं, तो मैम जैसे हमारी बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी इस भंडारे के अलावा? मैम जैसे इस क्षेत्र में क्या संदेश देना चाहेंगी आप? एक चिकित्सक के तौर पे मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों की परवाह करनी चाहिए, दोनों के बारे में ख्याल रखना चाहिए। फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी, जो अब आपके घर का एक्टिव काम हो सकता है, जो आजकल हम मशीनों द्वारा और दूसरों से करवाते हैं, और उसके अलावा कुछ व्यायाम जैसे योगा है, कल योगा दिवस भी है, तो जो योगाभ्यास है उस पर हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी काम कर रहा है, उनको अपनी रोज़ की दिनचर्या में शामिल कर रहा है। और जो हमारी अपनी धरोहर है, अगर हमारे बच्चे उसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल हेल्थ से भी अच्छे हो जाएंगे। और इस तरह के भंडारे वगैरह का आयोजन करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। तो फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, खाने पीने पे ध्यान देंगे, जंक फूड, बाहर का खाना रोज़ नहीं खाएंगे, तो इस तरह की महामारी बीमारियों से वो बचे रहेंगे। मैम जैसे कि हम अक्सर देखते हैं रूरल एरियाज़ में थोड़ा हमारी बहन बेटियां मैम अनहाइजीनिक थोड़ा होती हैं, रहती हैं, तो मैम उसके बारे में थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें, थोड़ा सा 2 शब्द
मैं तो रूरल एरिया में ही प्रैक्टिस करती हूँ। उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके में आजमगढ़ के अतरौलिया नाम की जगह पे एक गांव में मेरा प्राथमिक जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे है। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारी बहनें आज की तारीख में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुकी हैं। लेकिन हाइजीन सिर्फ चेहरा सुंदर दिखना नहीं होता है। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। वही चीज़ हमने बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, थोड़ा सा। उसके लिए आपको जैसे गर्मियाँ पड़ रही हैं तो आपको रोज़ कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। अपने शरीर को पूरी तरह से सुखा करके सूती वस्त्र और ढीले वस्त्र धारण करने चाहिए। और अगर आपको घमौरियाँ वगैरह ज़्यादा हो रही हैं तो कुछ पाउडर लगा के, गीलापन बिल्कुल शरीर में नहीं रहना चाहिए। 7 से 8 ग्लास पानी पिएंगे तो आपका जो पूरा सिस्टम है, जिस लैट्रिन और यूरिन, उसके थ्रू जो गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल रही है वो सही से रहेगी। और कोई भी चीज़, पानी है, गर्मी चल रही है बहुत ज़्यादा, उसको अगर आपके घर फिल्टर नहीं है तो उबाल के ठंडा करके पिएंगे। सब्जी और फलों को अच्छे से धो करके छील के खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।